बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो अब चेंज हो चुका है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह वन बाय वन जो हमारे लेक्चर्स आते जाएंगे, टॉपिक्स आते जाएंगे, हम उनको स्टडी करते चले जाएंगे। आपने अभी तक 8th क्लास पढ़ी और 8th क्लास में आप साइंस को स्टडी करके आए। सिंपली ओवरऑल जनरल नॉलेज था, लेकिन उस साइंस के अंदर और भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनको हम ऑनवर्ड क्लासेस में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 9th में जिस तरह हम स्टडी करेंगे, अगर हम साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, हम कहते हैं दैट इज बायोलॉजी। और अगर हम नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करें कि मोशन किस तरह होता है, कोई बॉडी मूव किस तरह करती है, एनर्जी क्या है, फिजिक्स होगी। और अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, दैट इज केमिस्ट्री। तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आज हम इसमें स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और उसकी चंद ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो ब्रांचेस होंगी उनको कवर करेंगे और उसके बाद हमारे जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं मैटर से ऑनवर्ड, उनको हम स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट हमारा सिंपल डेफिनेशंस है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इन डेफिनेशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो और हमें हर तरह से उसके बारे में पता हो कि हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो हम ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, दर हकीकत उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम 4 चीजों को स्टडी करते हैं। वेरी सिंपली मैंने उनको बोल्ड करके लिखा। सबसे पहले आप किसी भी मैटर, मैटर क्या चीज है, हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है। इसका मतलब दुनिया में मौजूद हर चीज मैटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चेयर है, जग है, गिलास, हर चीज मैटर है। तो जितने भी मैटर्स, मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। प्रॉपर्टी के एग्जांपल के तौर पर वाटर की बात कर लेता हूँ। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? ये 100 सेल्सियस पे बॉईल होता है, 0 सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। सेकंड, स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें वाटर की, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसको हम कहते हैं बेंट एंगुलर। स्ट्रक्चर को स्टडी करना। इस तरह कंपोजिशन, बनावट, वो बना हुआ किस तरह है। अब अगर वाटर की बात कर लें तो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। मीन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? पानी बनाएंगे। और इसी के साथ रिएक्शन, पानी वाटर की अगर बात करें जिस तरह, तो वाटर कौन कौन से रिएक्शन देता है? अल्कली के साथ किस तरह का रिएक्शन है, मेटल के साथ किस तरह का रिएक्शन है, अगर इसको आप नमक के अंदर NaCl के अंदर ऐड करें तो किस तरह का रिएक्शन आएगा। तो 4 चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की, ये 4 चीजें, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और मैंने इसमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट भी लिखा कि हमारे पास इसमें हम क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास मैटर है उसके अंदर फिजिकली फिजिकली क्या है जो आपको नजर आ रही है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्मेल है, टेस्ट है, टच है, कलर है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ, उनके कॉम्बिनेशन में कोई चेंज आएगी, इस तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगी वाटर बनेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन। और अगर कॉम्बिनेशन में चेंज आएगी वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और अगर ऑन द बेस ऑफ कलर, टेस्ट, टच, इस तरह की हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखिएगा हम 2 चीजों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड नंबर पे बिहेवियर ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसकी स्मेल है तो वो कैसी है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसका बिहेवियर क्या है, गैसेस का बिहेवियर क्या है, जिनमें स्पेसेस बहुत ज्यादा है, उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उनका मैटर, उनका बिहेवियर कैसा है। हाँ जी, लिक्विड के बारे में बात करेंगे, बिहेवियर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का बिहेवियर क्या है, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है कम होती हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इनको स्टडी करेंगे। इस तरह सॉलिड का बिहेवियर क्या है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर इनको बड़ा डीपली स्टडी करेंगे। अगर हम बिहेवियर को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अंदर मैं नीचे प्रॉपर्टीज में जिस तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर लेते हैं, उससे हम उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं। अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में हम बिहेवियर ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ लिक्विड, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इनको स्टडी कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर ब्रांचेस में से जो आज हम पढ़ रहे हैं उनमें से अगर वेटेज की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इनको जस्ट ओवरव्यू करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने एक ही बात याद रखनी है, उससे पहले ना आपको हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, हाइड्रो दो वर्ड का मजमू है, पहले हाइड्रो फिर कार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उनको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस तरह मैंने लिखा कि कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो हाइड्रोकार्बन्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करें या फिर उन कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आप हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, दैट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम इन्हीं की ब्रांच की बात करें, वो ब्रांच जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, जो इन डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि उन हाइड्रोकार्बन से जो बनेंगे, हाइड्रोकार्बन के मिलने से, हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से या हाइड्रोकार्बन के कॉम्बिनेशन से जो और कंपाउंड मिलेंगे, बनेंगे, वो भी हमारे पास कौन से होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और उनको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। इस तरह इनऑर्गेनिक तो वो तमाम कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के अलावा है, एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन के अलावा है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जिस ब्रांच में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। मीन जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वेरी सिंपल, इन्वायरमेंट मीन इसके अंदर आप इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट बना हुआ किस तरह है, इन्वायरमेंट को कौन बना रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और इंसान के इन्वायरमेंट के ऊपर या लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है, क्या इफेक्ट, इस चीज को स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेस है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो प्रोसेस हो रहे हैं, लिविंग और बैक्टीरिया, फंजाई, इनकी वजह से जितने भी प्रोसेस इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। इस तरह इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसान के क्या असर हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, तो इनको स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को हम डिफरेंट एंगल से स्टडी कर सकते हैं। एक तो जिस तरह हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी, हमने कहा जी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, ये केमिस्ट्री है। इसी डेफिनेशन के आगे अगर हम ये लगा दें स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो बायो वर्ड है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की हम बात करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री को जानदारों के अंदर पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वेरी सिंपल, इधर हमने लिखा कि स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, उनके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्टडी करेंगे, उन केमिकल प्रोसेस के जरिए जो लाइफ है उसके, उन केमिकल प्रोसेस का लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो केमिकल प्रोसेस लाइफ में किस तरह से हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं जो डाइजेशन है ये किस तरह होती है, इसके अंदर क्या चीज है, जो मेरी खुराक है जो हम खाते हैं उसमें क्या चीज है, कौन सा कंपाउंड है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो सारी की सारी क्या है? वो बायोकेमिस्ट्री है। क्योंकि अब केमिस्ट्री को आप पढ़ने जा रहे हैं आज एक इंसान के अंदर, एक जानदार के अंदर। इस तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो हम खुराक खाते हैं उससे कितनी एनर्जी मिलती है, किस तरह से एनर्जी मिलती है, वो किस तरह ब्रेक डाउन होता है, उसका बॉडी के अंदर रिएक्शन क्या होता है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। और नेक्स्ट हम इसमें देखें तो इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जो मेजर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये चारों कंपोनेंट हमारे फूड का जो है, न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल का पार्ट है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आप डेली बेस के ऊपर अपने फूड के अंदर इसको इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, इसको भी हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर।
बोर्ड के अंदर इस तरह आपने डेफिनेशन को बहुत अच्छे अंदाज में डिफाइन करना होता है और आपकी कोशिश होती है कि हम थोड़ा उसको लेंथी करके लिखें। तो उसके लिए आज जितनी भी हम ब्रांचेस पढ़ चुके हैं या कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उन सब के स्टार्ट में आप ये एक जो लाइन है इसको यूज कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। फॉर एग्जांपल हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की है, मैं कहूंगा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो आप ये जो लाइन है ये किसी भी ब्रांच, जितनी भी ब्रांचेस है उनके स्टार्ट के अंदर आप ऐड करके उस डेफिनेशन को थोड़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, पहला लेक्चर है। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।